नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अब हमने अभी जस्ट 10th और 12th के बोर्ड कक्षाओं के लिए अपनी एकेडमिक क्लासेस शुरू की है। आई होप ये हमारे सिर्फ गोपालगंज ही नहीं, पूरे राज्य की जितने भी सरकारी स्कूलों में जहाँ पे शिक्षक की कमी है उनके लिए बहुत ही लाभान्वित हो रहा होगा। और आने वाले दिन में मैं श्योर करता हूँ कि बिल्कुल टाइम पे उसका सिलेबस खत्म होगा और हमारे जो भी बच्चे 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। बस जरूरत है उन बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचाने की, और इसमें एचएम और सारे टीचर्स की एक बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि बिना आपके सहयोग के कभी संभव नहीं हो सकता। हम सभी शिक्षक जो अपने विद्यालयों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ शिक्षकों की कमी है, सब्जेक्ट टीचर्स की कमी है, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, और उसके कारण हम आए दिन समस्या झेलते हैं कि बच्चे क्लास में रुकते नहीं है या एक दो क्लास के बाद भाग जाते हैं, और बच्चे भी परेशान रहते हैं। ये गांव में छोटे छोटे कोचिंग्स में जाकर अपना समय बर्बाद हैं, और आपको भी भली बात ही पता है कि उस कोचिंग में किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक ही टीचर्स आपको पता है सारे सब्जेक्ट्स को डिलीवर कर देता है। आई डोंट नो हाउ। खैर चलिए, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि उस चैनल्स पे बच्चों को लेके आए और रेगुलर क्लासेस को अपने आप विद्यालय में चलवाए और बच्चों को इसका लाभ दे, और साथ में एक रूटीन्स में डाले ताकि वो घर पे भी इन चीजों को फॉलो कर सके। ये तो थी फर्स्ट एकेडमिक बात की। एक सेकेंड मॉड्यूल हम लोग कवर करने जा रहे हैं, यानी कि दो पार्ट में हम लोग यहाँ से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। एक सेकेंड पार्ट जो है हमारा एक बिल्कुल एक टेक्निकल पार्ट होने वाला है, यानी कि इस पार्ट के अंदर हम लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मैं एक अपील भी कर रहा हूँ उन शिक्षक साथियों से जो हमारा सहयोग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में बहुत सारे स्किल कोर्स यहाँ से आने चाहिए, तो वो भी हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के मेल आईडी पे या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो। जो मैं सेकेंड मॉड्यूल की बात कर रहा हूं इस सीरीज में, आज मैं एक बहुत ही छोटे से कोर्स से अपनी शुरुआत करने जा रहा हूं। जनरली जो हम बात करते हैं कि आपको जीमेल बनाना आता है क्या, तो सभी हंसते हैं कि अरे यार ईमेल बनाना किसको नहीं आता है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि आज भी हमारे बीच में ये ऐसा नहीं है कि वो शिक्षक कमजोर है, लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो टेक्निकल नहीं है, उनकी उम्र कारण, जिसमें मोबाइल नहीं था या कुछ भी नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो ये उनकी गलती नहीं है। बट अब समय ऐसा आ गया है कि हर चीज में आपका ईमेल आईडी मैंडेटरी हो गया है, और साथ में बहुत सारे छोटी छोटी चीजों के लिए हमको मेल करना पड़ता है, लेकिन हमको सही से नहीं पता। और मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग प्रोफेशनल है उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेल के सारे फीचर्स को एक्सेस नहीं करते हैं या उसको सही से नहीं जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक फुल जीरो से लेके कि किस तरीके से हम लोग एक जीमेल आईडी, ईमेल बहुत सारी कंपनी का आता है, बट हम लोग आज बात करने वाले गूगल का जो अपना मेल है जीमेल, उसको कैसे क्रिएट करना है, और उसके जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेल को करना, कंपोज करना, उसमें और कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से कवर करेंगे। और मैं श्योर करता हूं कि इस वीडियो के बाद मेल से रिलेटेड कोई समस्या हमारे शिक्षक या किसी को भी नहीं आएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले गूगल्स पे आप देख पा रहे हो कि ये इंटरफेस, ये हमारा गूगल का एक बेसिक इंटरफेस है। जब हम लोग ब्राउजर या कहीं भी खोलते हैं तो आते हैं। सबसे पहले या तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर लीजिए जीमेल, ठीक है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी जीमेल ब्राउजर है, लेकिन मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जीमेल जो आता है, यहाँ पे गूगल का अपना मेल आप दिख पा रहा होगा जीमेल, तो गूगल का गूगल मेल, इसलिए इसको जीमेल बोलते हैं। जिस पे हम क्लिक करेंगे ना, तो या तो बाय डिफॉल्ट जैसे आपके मोबाइल में जो जीमेल होगा वो खुल जाता है ब्राउजर्स में, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ कुछ किया नहीं है, लेकिन डायरेक्टली ये मेल खुल के आ गया। तो जनरली सबके मोबाइल में ऐसा ही होता है। तो एक तो ये मेल खुल के आ जाएगा, ठीक है, या लोग सिंपल जीमेल ना डाल के जीमेल क्रिएट करके डालिएगा, तो आपको क्या आएगा ना कि एक नया ऑप्शन लेके आएगा जीमेल क्रिएट का। तो जीमेल क्रिएट पे करिएगा, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। पहली गलती यहाँ भी होती है, यहाँ भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, जीमेल खोलते हैं, उनके मोबाइल में जीमेल होता है वही खुल जाता है, और वो नया जीमेल के अंदर बढ़ ही नहीं पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि नया ईमेल खोले कैसे, क्योंकि सर बार बार पुराना ईमेल ही खुल जाता है। तो आप क्रिएट जीमेल कर दीजिएगा ना, तो भी आपका ऑप्शन वो खुल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप क्लिक करिए इस अकाउंट पे, create a Gmail account. To create an account, try Google Workspace case. यहाँ पे क्लिक करिए क्रिएट एन गूगल अकाउंट, और यहाँ पे जो ऑप्शन एक लोगो आता है जीमेल का, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने पास अकाउंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। और यहीं पे एक ऑप्शन आता है ऐड अनदर अकाउंट, ठीक है।
यानी कि आप दूसरे अकाउंट्स को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ईमेल्स बना हुआ है, जीमेल बना हुआ है, तो यहाँ से आप मल्टीपल अकाउंट को जोड़ सकते हैं। या फिर नया देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ऐड ऑन अनदर अकाउंट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट में दो ऑप्शन आया। यहाँ तो आप ईमेल और फोन डालिए जो पहले से बना हुआ है। अगर कोई नया 1 2 3 4 5 10 ईमेल हम अपने मोबाइल में लॉग इन कर सकते हैं एक ही ब्राउजर्स में। अदरवाइज इसी के नीचे एक है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक। अब पूछ रहा है देखिए फॉर माई पर्सनल यूज, यानी कि खुद के वर्क के लिए करना चाहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है फॉर वर्क और फॉर माई बिजनेस। तो यहाँ पे हम देखिए वर्क और माई बिजनेस की बात नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। फॉर माई पर्सनल यूज पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए दो ऑप्शन पूछा आपसे कि फर्स्ट नेम बताओ और लास्ट नेम बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फर्स्ट नाम डाल लेते हैं, जो जिस नाम से भी आपको ईमेल बनाना है। मैं कुछ भी अभी डाल लेता हूँ, सपोज करिए मैंने डाल दिया मनीष। लास्ट नेम ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो डालिए, नहीं इच्छा तो मत डालिए, ठीक है। तो मैं सिंपल अभी केआर डाल ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से सिंपल आपको नेक्स्ट कर ले रहा है। फिर आपसे पूछा जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपका उम्र बताइए, डेट ऑफ बर्थ। अभी मैं रैंडमली कुछ भी डाल दे रहा हूँ, और ईयर तो चलिए कुछ भी डाल लेते हैं, ठीक है। फिर जेंडर पर्सनल यूज के लिए तो या तो फीमेल है या प्रेफर, यहाँ पे देखिए फीमेल है, मेल है, प्रेफर नॉट टू से। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आपको कंफर्म नहीं है ना, या फिर कस्टम, तो आप यहाँ पे मेल या फीमेल से अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे मेल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और देन एक्चुअली नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये आपको यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं कि क्या होता है कि वो कहते हैं कि सर मेरे हिसाब से कस्टमाइज नहीं आ रहा, ये तो पहले से कुछ ऑप्शन दे रहा है, उसी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए इसने आपको कुछ बताया कि वी विल यूज टू साइन इन टू गूगल अकाउंट, यानी कि आप पहले से कुछ बने हुए मेल है जिसका आप यूज कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में करिए क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, मैं खुद का अपना जीमेल एड्रेस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देना है। जैसे मैं अपना अभी बाय डिफॉल्ट कुछ भी डाल देता हूँ, चलिए मैं 1 लगा के चेक कर लेता हूँ, ये भी लिया गया है। तो काम करते हैं, चलिए देखिए हमने वहां डाला था और उसने ले लिया। तो एक दो बार हो सकता है कभी आपको ये समस्या है, तो उसमें कोई परेशान नहीं होना है। आप थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके देख सकते हैं कि आपको कौन सी ईमेल आईडी ले रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ भी एक पासवर्ड बना लेता हूँ। देखिए यहाँ से हमारा जो ईमेल था बन गया। कितना आसान सा स्टेप है, हमने 2 3 स्टेप में यहाँ पे अपना जीमेल क्रिएट कर लिया है। और इसमें ये क्या बोल रहा है कि रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब मनीष डेमो 1988@gmail.com अकाउंट बनाया हमने, उसका रिव्यू करिए, इसको नेक्स्ट करिए, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक छोटी सी पॉलिसी होती है, इसको आप एक्सेप्ट करिए और आई एग्री पे क्लिक कर लीजिए। लेफ्ट साइड में आइए, हमारे पास सबसे पहले बाएं साइड्स में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले दिख रहा है आपको ऑल इनबॉक्सेज। तो इनबॉक्स के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये सारे प्राइमरी मेल जब आप लोग मेल खोलते हैं, और सबसे पहले आपको जो नजर आ रहा है ना, जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम जब ईमेल क्रिएट करेंगे तो आपको एक वेलकम मेल आएगा जो गूगल की तरह से, तो आपको बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स में ही दिखेगा। तो इनबॉक्स है क्या, इनबॉक्स मतलब हमारे बक्से के अंदर, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो मेल हमको कोई सेंड करता है तो हमारे प्राइमरी मेल कहाँ आता है, इनबॉक्स के अंदर। देखिए इनबॉक्स के अंदर कई सारे सेक्शन है। प्राइमरी, अब ये प्राइमरी कैटेगरी कौन डिफाइन करता है, ये गूगल अपने आप फिल्टर करता है कि उसके अंदर जो उसका अपना एल्गोरिदम है उसके आधार पे वो फिल्टर करता है कि अच्छा ये मेल इंपॉर्टेंट है, किसी पर्सन के थ्रू आया तो ये प्राइमरी के अंदर इसको हमको भेजना चाहिए इनबॉक्स में। तो जैसे दिखा रहा है प्राइमरी के अंदर 65, तो टोटल नंबर्स भी शो कर देगा और वो मेल भी यहाँ पे खुल के आएगा। ठीक है, दूसरा प्रमोशंस, जो आजकल हमारी कंपनी या कोई भी स्पैम टाइप्स के मेल्स आते हैं ना प्रमोशंस वाले,
वो आपको प्रमोशंस, ये बाय डिफॉल्ट गूगल ने अपनी कैटेगरी बनाई हुई है। इसके बाद सोशल, सोशल मतलब जो सोशल मीडिया साइट्स है जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है, उसके जो आते हैं ना वो सोशल के अंदर आ जाता है। कोई नया अपडेट्स है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये सारी चीजें इट न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ये सारे इन बॉक्स के अंदर ही है। ये जो कैटेगरी है प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल अपडेट्स, वो उसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसी टाइप के मेल दिखेंगे। यानी कि हमारा जो मेल सबसे इंपॉर्टेंट वो है क्या है, प्राइमरी, जो बाय डिफॉल्ट कौन सा है, ये वाला मेल। ये आपको जो मेल दिख रहा है ना, ये हमारे प्राइमरी मेल्स होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि हमारे अंदर आया क्या, हमारे मेल में क्या आया, ये चीज आप देखोगे। दूसरा यहाँ पे और भी कुछ दिख रहा है, जैसे ऑल लेवल्स में देखिए स्टार्ट, स्टेट, जो स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट हम कुछ ऐसे मेल्स है, जो स्टार का मतलब क्या होता है, जो एक तरह से कहिए आपके फेवरेट्स, जिनको हम आगे के लिए सेव करके रखते हैं कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेल है, ठीक है। किसी पर्सन ने आपको मेल भेजा और आने वाले समय में हो सकता है आपके यहाँ बहुत मेल आता हो, आप भूल जाओ, तो कोई इंपॉर्टेंट मेल है तो आप उसको स्टार्ट करके क्लिक करके स्टेट के अंदर रख सकते हो। स्नूज्ड, जिसको आपने किसी कारण से हटा दिया बाय डिफॉल्ट की कुछ देर बाद देखेंगे तो स्नूज में चला जाता है। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन है, आप ये जो सिंबल है जब इंपॉर्टेंट आता सेव कर दोगे ना तो वो भी उस कैटेगरी के अंदर आ जाती है। फिर परचेज है, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको देखनी है यहाँ पे। सबसे पहले कि हम सबसे पहले चीजों से शुरुआत करते हैं, ये तो हमने इसमें देखा कि क्या क्या आता है। जो दो तीन चीज आपको सीखना है, सबसे जरूरी है कि मेल कंपोज करना, मतलब मेल भेजना, जो सबसे जरूरी चीज है। आज भी हमारे बहुत सारे शिक्षक और दूसरे पे डिपेंड्स होते हैं कि सर एक मेल डाल दीजिए, मेल भेज दीजिए, या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलत भेज देंगे। तो सबसे पहले हमारे बाएं साइड्स में देखिए, यहाँ पे एक टैब आता है कंपोज का, और एक पेन का सिंबल्स बन के आया हुआ है पेंसिल का। आपको करना है इस पे क्लिक, कंपोज के अंदर। कंपोज के अंदर जब क्लिक करते हैं ना तो सबसे पहले आता है फ्रॉम, फ्रॉम का ऑप्शन, ठीक है। तो इस फ्रॉम में क्या है कि यहाँ पे आपका है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन गोपालगंज। आपके अंदर जितने भी ईमेल लॉगिन होगा, आप चाहे तो यही पे टैब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसमें दो देखिए, आप पे यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और एक मनीष डिपो, जो हमने नया मेल बनाया है। तो आप अगर आपके अंदर 5-6 मेल आईडी है तो भी आप देख सकते हो और यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद देखिए आता है टू। टू का मतलब क्या हुआ कि हमको जिसको सेंड करना है, ठीक है, जिसको हम भेजना चाहते हैं, वो होता है आपका टू के अंदर। तो टू के अंदर आपको कौन सी ईमेल आईडी डालनी है, जिसपे आपको सेंड करना होगा। कोई भी ईमेल आईडी मान लीजिए आपने डाल दिया, टाइप कर दिया, ठीक है। और देखिए एक अच्छी चीज क्या होती है कि अगर आपकी ईमेल आईडी जेन्युइन होगी, सही होगी, तो वो अपने आप को दिखा भी देगा। जैसे मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, ईमेल पे ही भेज रहे हो ना, तो आपको उसके आगे @gmail.com लगाना पूरा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दूसरा मेल पर डालोगे, आप हॉटमेल पर डाल रहे हो, याहू पर डाल रहे हो, या कोई भी और बिंग किस पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पूरा मेल डालना होगा, ठीक है। आप यहाँ भी पूरा डाल भी सकते हो, और मैं आपको पूरा डाल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो आप आधा भी डालोगे तो भी वो आपका आ जाएगा, gmail.com। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, ये हमारा ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टू में दिखा रहा है, यानी कि अभी हमने एक को भेजा है, भेजना है तो उसमें ऐड कर दिया। अगर सोचिए एक से ज्यादा भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके बाद दोबारा फिर उसको डालो, ठीक है। आप फिर से कोई एक ईमेल आईडी क्रिएट कर दोगे और उसको क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली, अब देखिए मैंने डायरेक्ट ऐसे ले रहा हूँ तो ये ले नहीं रहा ना, क्योंकि उसको एड्रेस नहीं पता। तो उसको जब तक आप सही डाल दोगे ना, @gmail.com, तो देखिए आप ये ले लेगा। देखिए gmail.com डालते इसने क्या किया, इसको उठा लिया। तो आप 1 2 3 4 10 100 जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस पे करो। इसके बाद देखिए आता है सब्जेक्ट। घबराने की जरूरत है, हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस पे आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि लग रहा है कि इसमें कुछ स्किप कर रहा है, छूटने वाली कुछ नहीं है। सब्जेक्ट में हमको क्या डालना है, अब सपोज करिए एज ए टीचर्स हमें अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से डीओ को मेल करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डीओ का मेल आईडी डाल दिया। अब हमें डालना है एक एप्लीकेशन, एक लीव एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, एप्लीकेशन फॉर एन लीव फॉर 1 डे, या एक दिन के लिए छुट्टी का आवेदन, जो भी आपका विषय हो ना, जैसे हम लोग सिंपल आवेदन लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमको अपना सब्जेक्ट डाल देना है, ठीक है। जैसे हमने डाल दिया एप्लीकेशन
फॉर लीव, ठीक है, हमने एक लीव एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया है यहाँ पे। इसके बाद आता है कंपोज ईमेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, इसमें बहुत सारे लोग सही से नहीं कंपोज करते। अब ये जो स्पेस होता है, आपको मैं दिखाऊं तो ये जो पूरा स्पेस है, ठीक है, ये जो पूरा आप सेक्शन देख पा रहे होंगे, ये पूरा सेक्शन जो है, ठीक है, ये आपके टाइप लिखने के लिए होता है। इसमें आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, है ना, इसमें मैटर्स। अब इसमें देखिए लिखने का, जैसे फॉर एग्जांपल लिखे, मैंने लिखा रिस्पेक्ट सर, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इटैलिक्स कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको बोल्ड करिए, इटैलिक्स करिए, अंडरलाइन करिए। अब सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसको ना बुलेट्स आते हैं, कलर्स, आप रेड कलर्स में लिखना चाहते हो रेड कलर्स हो जाएगा। मतलब जिस तरह से आप लोग सिंपल टाइपिंग करते हो ना, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो चीजें यहाँ भी आप कर सकते हो। आप जिस तरीके से चाहे तो उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये आ गया आपके पास। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आपको मैटर्स डालना है आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये सिंबल आप देख पा रहे होंगे, ये जो सिंबल है को एक लिखने के बाद उसमें अपने आवेदन की एक डॉक्स कॉपी यानी कि पीडीएफ फाइल उसको भेजनी है, या फिर कोई पिक्चर सेंड करना है जो प्रूफ, किसी को भी मेल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फोटोज, फाइल्स, ड्राइव, यानी कि जो अटैचमेंट करना है आपको कहाँ से करना है। आपको फोटो भेजना है तो आप फोटोज पे क्लिक करिए, फाइल्स भेजना है, कोई पीडीएफ भेजना है, कोई MP3 भेजना है, कोई डॉक्स फाइल भेजना है तो आप फाइल पे क्लिक करिए। या तीसरा ऑप्शन है ड्राइव का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गूगल ड्राइव पे कोई बड़ा फाइल डाला हुआ है, ठीक है, और वहां से चाहते हैं इसको मेल पे भेजना, तो आप डायरेक्टली ड्राइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपसे वो ड्राइव का एड्रेस पूछ लेगा गूगल में, आप वहां से उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखने के बाद जो भी आपको अपलोड करना है आप उस अटैचमेंट और रिसेप्शन पर जाइए, फोटो, फाइल्स या ड्राइव, आप तीनों में से कुछ भी यहाँ से सेंड कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, इस सेंड वाले बटन पे दबाएंगे, यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है तीर वाला, वो मेल चला जाएगा। कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेगा अपना, अगर कोई फाइल अपना अटैच किया थोड़ा समय लेगा और उसके बाद ये चला जाएगा। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि सर अगर मुझे मेल अभी भेजना है या अभी नहीं भेजना, उसको शेड्यूल करना है, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी ऑप्शन है वहां पे, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे है शेड्यूल सेंड, ठीक है। यहाँ पे ऐड फ्रॉम कॉन्टेक्ट, कॉन्फिडेंशियल मोड। अच्छा, एक और नया मोड इसमें आया है जो पहले जीमेल में नहीं था, कॉन्फिडेंशियल मोड, यानी कि वो कॉन्फिडेंशियल मोड का मतलब एक कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, सिक्योर, उस मोड पे जाएगा। और शेड्यूल सेंड में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, टुमारो मॉर्निंग 8 बजे भेजना है, आफ्टरनून में भेजना है, मंडे मॉर्निंग भेजना है, या फिर अब पिक डेट एंड टाइम। यहाँ से अपना समय, डेट, टाइम सेलेक्ट करके कैलेंडर की तरह शेड्यूल कर सकते हैं। मुझे 6 मई को भेजना है, 7 मई को भेजना है, 8 मई को भेजना है, 10, जब भी भेजना हो। अगर आपको याद नहीं है 5 दिन बाद कोई मेल भेजना है अपने बॉस को, कोई लीव एप्लीकेशन डालना है, आप अटैच कर दीजिए और यहाँ पे ओके करके शेड्यूल सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा, वो उसी डेट में डिलीवर होगा। आप तुरंत, आपको मेल भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग यूट्यूब पे कुछ अपलोड्स करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मेल को भी शेड्यूल कर सकते हैं। वो मेल उसी समय जाएगा, वो उसके मेल जीमेल के सर्वर पर तो चला जाता है, लेकिन क्या होता है वो रिसिपिएंट्स के इनबॉक्स में कब जाएगा, जब आपने शेड्यूल किया है तो, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो जनरली लोग यूज नहीं करते हैं। अगर आपको कोई मेल बाद में भेजना तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं, सारी चीजें करके शेड्यूल करके सेंड कर दीजिए, वो अपने आप उसी समय पहुंचेगा। तो इस तरीके से आसानी से आप किसी भी को भी मेल सेंड कर सकते हैं। और ये हम बात कर रहे थे सेंट मेल की, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया कि किस तरीके से हम आसानी से ईमेल को कंपोज करके किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। चलिए आगे कुछ और ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। और देखिए जो शेड्यूल्ड मेल है ना, उसको आप यहाँ से देख भी सकेंगे, ये आपका शेड्यूल का ऑप्शन है, जहां से आप ये भी देख सकते हैं कि शेड्यूल में क्या है। एक और ऑप्शन उसके नीचे है, यह है आउटबॉक्स। अच्छा, जब आप मेल भेज देंगे तो आप मेल कहाँ चेक करोगे, सेंड के अंदर। सेंड मतलब भेजा हुआ, जो मेल आप भेजोगे उसके बाद आपको चेक करना है कि मेल आपने कहाँ गया या मेल में आपने क्या भेजा, तो आप सेंड मेल के अंदर उसको आके चेक कर सकते हो। एक और ऑप्शन है शेड्यूल में, आपने आपको बताया था, जो शेड्यूल्ड मेल है वो आपको शेड्यूल में दिखेगा।
इसके बाद देखिए एक ऑप्शन है आउटबॉक्स। तो आउटबॉक्स में कौन सा मेल होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमने एक मेल भेजा और मेल के अंदर बहुत सारा अटैचमेंट डाल दिया, यानी कि 25 MB 50 MB 100 MB बहुत हेवी फाइल हमने डाल दिया है, और सर्वर आपका स्लो है, नेट स्लो है, तो वो क्या होगा, आपको लगा कि आपने सेंड कर दिया है, लेकिन आप परेशान है कि भाई सेंड मेल में दिखाई नहीं रहा है। तो परेशान मत होइएगा, आप उसको आउटबॉक्स में चेक कर लीजिएगा। वो आपको वहां दिखा देगा कि कौन सा मेल आपने भेजा है लेकिन अभी तक आपके आउटबॉक्स में पड़ा हुआ है, यानी कि अभी तक वो प्रोसेसिंग में है, वो गया नहीं है, रिसिपिएंट के पास पहुंचा नहीं है, क्योंकि वो फाइल को अपलोड कर रहा है आपके इंटरनेट स्लो होने के कारण। तो वो चीजें आपके आउटबॉक्स में दिखेगी आपको। ठीक है। ड्राफ्ट्स में मतलब सपोज करिए आप कोई ईमेल बना रहे हो, लिख रहे हो, लेकिन आपको भी भेजना नहीं, आप सोचते हो कि बना के रख ले और बाद में उसको सेंड कर दे, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ चला जाता है, ड्राफ्ट्स के अंदर। ओके। ऑल मेल, देखिए इस ऑल मेल में क्या है कि यहाँ जितने भी मेल है आपके इनबॉक्स के अंदर, प्रमोशन हो, आउटबॉक्स हो, स्पैम हो, ये सारे आपके ऑल मेल के अंदर खुल जाते हैं। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे और है, स्पैम। कई बार ऐसा होता है कि कोई मेल आपको आता है, परेशान हो जाते हो, इनबॉक्स में आता ही नहीं रहता, ओटीपी हो, कोई भी चीज हो, तो आपको स्पैम एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गूगल का जो सर्वर है वो एक एआई से चलता है, उसे नहीं पता, वो हमारी तरफ है तो भले ही कुछ भी हो, तो है तो मशीन ही ना, उसने अपनी कैटेगरी बना के रखी है पहचानने के लिए कि हाँ ये मेल प्रमोशंस का होना चाहिए, ये मेल प्राइमरी होना चाहिए, लेकिन कई बार वो गलती करता है, कोई पर्सन आपको भेज रहा है लेकिन उसको लगता है कि अरे भाई, या सपोज करिए यहाँ से एक डी ऑफिस से एक साथ 500 लोगों को गया, तो उसने देखा कि बाप रे इतने सारे मेल एक साथ आदमी को, ये स्पैम होगा, है ना, तो वो इसको स्पैम में डाल देता है। तो उस कैटेगरी में हमको एक बार स्पैम चेक कर लेना चाहिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट मेल भी कभी कभी स्पैम में आ जाता है, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ये भी मेल होता है। ट्रैश, जब मेल आप डिलीट करते हो वो आपके कहाँ चला जाता है, ट्रैश के अंदर। जब ये तब तक आपके यहाँ पड़ा रहेगा जब तक आप इसको डिलीट नहीं करोगे, तो ये ट्रैश के अंदर है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है कॉन्टेक्ट्स, ये आपके जो आप मोबाइल में हम लोग बहुत सारे सेव्स करते हैं जीमेल वेल पे, तो आपके कॉन्टेक्ट्स में यहाँ पे दिखाएगा। फिर कैलेंडर, आप गूगल एप्स का फीचर्स है वो है। तो मेन हमें यहाँ पे देखना था कि किस तरीके से हम लोग जीमेल के अंदर एक नया जीमेल बना के किस तरह से एक मेल कंपोज करें, और ये जो कुछ फीचर्स थे, स्पैम, थ्रैश, आउटबॉक्स, शेड्यूल्ड, सेंट, ये क्या क्या होता है, और इतना अगर हम लोग कर लेते हैं ना, तो हमको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीमेल के रिगार्डिंग। तो कैसे, इसके अलावा भी जीमेल में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, गूगल का है, तो इसमें कई सारे स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं, जो अगर आप चाहो तो एडवांसली सीख भी सकते हो, खुद से कोशिश करोगे, जैसे इसका थीम चेंज करना, डिजाइन चेंज करना, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ओके। जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो ये सेटिंग्स पे जब आप जाओगे ना, तो इसमें बहुत कुछ है। देखिए मैं आपको थीम चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे लाइट, डार्क, सिस्टम डिफॉल्ट, है ना, इसके अलावा कन्वर्सेशन व्यू, ऑटो फिट मैसेज, बहुत कुछ है, लेकिन उतने डिटेल्स में मैं आपको लेके नहीं जा रहा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे सिर्फ सेटिंग्स की। ओके। तो आशा करता हूँ तो आशा करता हूँ कि बहुत ही आसानी से आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम लोग एक नया जीमेल आईडी क्रिएट करके और उसके बाकी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से आसानी से सेंड कर सकते हैं। तो साथियों, इसी आशा के साथ मैं आपसे आशा करूंगा कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला के हम आप लोग, अच्छा लगा तो चैनल्स को फॉलो जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ये हमारे जिला का, यानी कि गोपालगंज जिला का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज नाम से। और आने वाले फ्यूचर्स में हम लोग बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के कोर्स भी इसमें लेके आने वाले हैं। ठीक है। इसमें आप शिक्षक साथियों का, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमें सहयोग की जरूरत है, और आपके पास भी कुछ आइडियाज हो या आप चाहते हो कि इस पर वीडियो आने चाहिए, तो हमें जरूर बताइए। आप पर्सनली मिलके बताइए, व्हाट्सअप से बताइए, जीमेल से बताइए, ईमेल का यूज करिए, सीखे हैं तो ईमेल करिए। हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी भी मैं आपको बता दूं, आप देख भी पा रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज @gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है। जिसपे अगर ऐसे कुछ समस्याएं आती है तो इसका निराकरण हम लोग जरूर करेंगे। तो इसी के साथ मैं मनीष आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद।